और सैडेस्ट पार्ट इज़ कि जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स थे और जिनका स्किल टेस्ट इमीडिएटली अनाउंस किया गया, उनको टाइपिंग के लिए मौका ही नहीं मिला। यार उनके लिए सोचो, यहाँ पे 47 से ये लो भी हो जाता, क्योंकि अभी अराउंड 479 लिटिगेट हैं ये पोस्ट्स, ये लिटिगेट हैं, यानी कि न्यायिक विवाद में है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के फाइनल कट ऑफ का एक पूर्वानुमान और उसके सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन की एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसमें से जो कैंडिडेट्स एज पे हैं, यानी कि सिलेक्शन के बाद जिनको लगता है कि फाइनल जो सिलेक्शन है वो एज पे है, वो कैंडिडेट शायद इन जो इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स की प्रेडिक्शन वीडियोस हैं उनसे हर्ट भी हो जाएंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि कोई भी ये थोड़ी ना चाहेगा कि वो इस फेज़ से, इतने सारे जो फेजेस हैं, स्किल टेस्ट है आपका, स्टार्टिंग में जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट फर्दर स्किल टेस्ट के लिए, वो वाला टेस्ट है, और ये थर्ड जो फेज़ है, इस फेज़ पे कोई भी कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो एंड मोमेंट पे इस जॉब से हाथ धो बैठे। ऑब्वियस है, वो सुनना नहीं चाहेंगे। एक ऐसा भी वर्ग है जो जिन्हें लगता है कि उनका सेफ स्कोर है, वो ये जो प्रेडिक्शन वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ये इन वीडियोस को एक्सप्लोर करेंगे। और एक ऐसा वर्ग होगा जिनका अल्ट्रा सेफ स्कोर है, वो तो शायद इन वीडियोस को देखेंगे भी नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के फाइनल कट ऑफ की वीडियोस बनाई हैं, ऑब्वियस है कि उनका एक ऑडियंस वॉल्यूम होगा, और उनका जो ऑडियंस फाइबर है वो एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कुछ ना कुछ। वो पोल्स के थ्रू, चाहे उनको पता लगेगा, कम्युनिटी में जो भी फीडबैक शेयर करेंगे वहाँ से जो उनको फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो वीडियोस बनाते हैं। लिटरली मेरे जो ऑडियंस हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पे कुछ मैसेजेस आए कि सर फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, 817 पे वीडियो बनाओ। एंड लिटरली इस टाइम, क्योंकि ये पीक फेज़ में हर कोई भी कैंडिडेट है, उनको हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं था, और ना ही आई वॉज विलिंग टू ब्रिंग दिस वीडियो ऑन 817 फाइनल कट ऑफ। मैं ये भी नहीं चाह रहा था, बट कुछ एक जो मैसेजेस हैं, बार बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पे वीडियो लाओ, और हम तो एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एंड जो फाइनल रिज़ल्ट है वो तो कमीशन के पास सेफ है। उन्हें पता है कि कौन से कैंडिडेट कितने नंबर पे शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, किसी को हर्ट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। ये जो कट ऑफ्स होती हैं, जो जो भी यूट्यूबर कट ऑफ्स लेके आता है, ये एक उनके अब तक के एक्सपीरियंस के बेस पे वो लेते हैं। कुछ लोग जो पास्ट सिनेरियो है, जो अब तक का रिज़ल्ट पैटर्न है, उसके बेस पे कट ऑफ लेके आते हैं। तो जो एक्चुअल कट ऑफ क्या जाएगी वो तो कमीशन को ही पता है। और मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट जो अभी 4000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इसमें से लगने तो 1388 कैंडिडेट ही हैं। देखिए, जब 817 का स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ था तो 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसमें। कैन यू इमेजिन, 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स, और आउट ऑफ 1 लाख कैंडिडेट ओनली 19,000 कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर फर्दर टाइपिंग प्रोसेस। आप जानते होंगे। और सैडेस्ट पार्ट इज़ कि जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स थे और जिनका स्किल टेस्ट इमीडिएटली अनाउंस किया गया, उनको टाइपिंग के लिए मौका ही नहीं मिला। यार उनके लिए सोचो, जिनको एक वीक भी टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिला, और दे ऑल वर शंटेड आउट। वो उनको पता ही नहीं लगा, प्रेपरेशन का टाइम ही नहीं मिला उन्हें, और वहाँ का क्या माहौल है, किस तरह से टाइपिंग करनी है, वो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। बाद का जो एक जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आपके मिडल ऑर्डर में आई और लास्ट में जिन डिस्ट्रिक्ट्स की टर्न आई, उनको एक प्रॉपर टाइम मिला, प्रेपरेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम मिला। और यूट्यूब का ही थैंक यू कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डेली के टेस्ट शेयर होते गए। उनसे भी जो जितने भी एस्पायरेंट्स थे उन्हें मदद मिली,
और शॉर्ट लिस्ट हुए। व्हाट आई मीन इज़ 19,000 कैंडिडेट्स ने स्किल टेस्ट दिया और जब रिज़ल्ट आया सिर्फ 9,000 कैंडिडेट्स ने वो स्किल टेस्ट पास किया। और ये तब मुझे लगता है कि अब तक का हिस्टोरिक रिज़ल्ट है, क्योंकि आज से पहले इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि स्किल टेस्ट में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स बाहर होते थे। यूट्यूब की वजह से ही आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को एक हेल्प मिली कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से टाइपिंग टेस्ट पे उन्होंने परफॉर्म करना है, तो वो उनको मदद मिली। और जो जितने भी 9,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जिनको होप थी कि हमारा टाइपिंग क्लियर है, उसमें से भी सोचो सिर्फ 4,000 कैंडिडेट्स को ही फर्दर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए कॉल किया गया। सारे के सारे तो कॉल नहीं किए जाएंगे। हमें ये चीज़ अब खुद को हमें मानना पड़ेगा, ये चीज़ हमें एडमिट करने पड़ेगी कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे इट 100% पेज ऑफ। हम नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट होंगे। हमें सीखना क्या चाहिए इस मिस्टेक से? हमें जो अभी फ्यूचर में हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स आएंगे, उसमें हम और बेटर परफॉर्म करें, हम और ज़्यादा मेहनत करें। अब 4,000 कैंडिडेट, अभी मोमेंट अगो आई वाज डिस्कसिंग कि 4,337 कैंडिडेट्स आई थिंक सेलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये भी 1:4 या 1:3 में है, 1:4 और 1:3 में है। यानी कि एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट अभी दावेदार हैं, लगेगा एक ही। और उसमें से भी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज हैं जिसमें क्रॉस शिफ्टिंग होती है। यानी कि कुछ कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, यानी कि वो जनरल को भी आउट चेज करते हैं, तो उनकी शिफ्टिंग जनरल में हो जाती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक पोस्ट पे भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो 1:4 में कॉल किया गया। अराउंड 160 कैंडिडेट ये हैं और 4100 के अराउंड ये कैंडिडेट्स हैं। सो टोटल कम्स आउट 4,300 समथिंग कैंडिडेट्स हैं। लगेंगे कितने इनमें? सिर्फ 31388। अभी क्योंकि जो लोएस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए कट ऑफ गई है, ये बताया जाता है कि जनरल की 47 जो लास्ट कट ऑफ गई है, ये वाला जो कैंडिडेट है, इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल किया गया है। ये ना मुझे पता है, ना बहुत सारे यूट्यूबर को, शायद उनको भी नहीं पता है। ये जो भी मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये कमीशन को पता है। सिर्फ हमने स्टूडेंट्स से, एस्पायरेंट्स से, कैंडिडेट्स से सिर्फ हमने डेटा गैदर किया हुआ है। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स 46.5 कह रहे हैं, कुछ 47 कह रहे हैं। इट डजेंट मैटर, 48 गई हो, 47 गई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 47 से ये लो भी हो जाता, क्योंकि अभी अराउंड 479 लिटिगेट हैं ये पोस्ट्स, ये लिटिगेट हैं, यानी कि न्यायिक विवाद में है ये। अब अगर ये इनकी फेवर में आता है, 817 की फेवर में आता है, तो ये वाली 47 वाली जो मेरिट है ये डाउन आ जाएगी। अब हो सकता है कि अगर जो फर्दर जो 4,000 वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अब उनमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे, उनके बीच में कंपटीशन होगा 437 पोस्ट्स का। ये तो ट्विस्ट तो होगा ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिजल्ट आएगा नहीं, लिटिगेट है मैटर, कोर्ट में है मैटर, सॉर्ट भी तो होगा। अभी नहीं होगा तो कुछ महीनों के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, सॉर्ट तो होगा ही होगा। तो जो ओवरऑल एक कट ऑफ की अगर हम प्रिडिक्शन करें, सटीक पॉइंट पे आए, वो ये है कि जनरल अनरिजर्व 47 जिस बच्चे के मार्क्स थे, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल किया गया, ये जो डाटा गैदर किया है। और एससी अनरिजर्व का इट इज़ 43, मतलब 43 वाले को कॉल किया गया। और मैं आपको एक बताऊं, ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 है, ये अब तक की हिस्टोरिक रिक्रूटमेंट होगी। अब इतनी ज़्यादा पोस्ट्स पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965
कि अभी कल लास्ट डेट है, तो अब जिसने नहीं भरा हुआ है, जो फ्रेश 12th पास आउट हैं, उनको ये, क्योंकि इसमें भी 200 के अराउंड पोस्ट हैं, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मुझे एक कैंडिडेट हैं, एक मेरे व्यूअर हैं, उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि 11 टाइम उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। बाहर कहाँ हुए? टाइपिंग पे। तो जिन कैंडिडेट को लगता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 में वो सेलेक्ट हैं या उनका नंबर आ सकता है, वो टाइपिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि स्किल टेस्ट में बड़े बड़े लेजेंड्स बाहर हो जाते हैं। तो वहाँ पे 10 मिनट का टेस्ट कैसा आएगा वो प्रिडिक्टेड नहीं है कुछ भी। ना ये जो कट ऑफ हम कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट यही रहेगी, ये बिल्कुल कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं या हम न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं कि हम नंबरों की गणना करके बताएंगे सटीक है। सिर्फ ये वाली कट ऑफ मुझे लगता है कि जो हम ये लिख रहे हैं कि कॉल किसे आई है, दैट विल बी मतलब 90 to 90% वो ट्रू होगी कि एसटी अनरिजर्व के लिए 42 कॉल आई है, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 43.5 आई है और ईडब्ल्यूएस की 40.5, जिसके मार्क्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल किया गया है। बाकी जो ओबीसी बीपीएल है, एससी बीपीएल है, एसटी बीपीएल है, ये 40 to 44 के बीच में मतलब इनको कॉल आई है। हम ये वाली चीज़ 90 to 95% प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो प्रिडिक्शन मुझे लगता है कि इट विल बी रॉन्ग टू प्रेडिक्ट कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे बच्चों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इस जॉब से। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 40 जनरल जो अनरिजर्व है, राइट, इनकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अगर मैं बोलता हूँ कि जनरल अनरिजर्व की 53 जाएगी। सोचो 50, 51, 52 वालों के इमोशंस के साथ क्या होगा, राइट। सो मुझे जो लगता है कि 51, 52, 53 है, ये एज पे हैं। अभी बेटर ये होगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में अपना जो भी सारा टाइम है वो डिवोट करो। ये जो कट ऑफ है ये कोई भी रहेगी, डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे भी लगता है कि मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है 53 वाला सेफ है। अब सेफ कौन नहीं है, वो हो सकता है 52 वाला नहीं है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मेरी कैलकुलेशन है, ये जो मैंने डाटा गैदर किया है वो मुझे पता है, पर मैंने 4000 कैंडिडेट्स का डाटा गैदर नहीं किया है। टू बी फ्रैंक, मेरे पास सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में वोट आए हैं, 4000 में मुझे वोट नहीं आए हैं। तो वो हमारी प्रिडिक्शन है, जो पास्ट में रिजल्ट सिनेरियो रहा है उसके बेस पे है कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई 47 आ रहा है तो +6 करो या +7 करो। और उसमें ये भी होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स मैटर करेंगी, एग्ज़ाम का लेवल कितना था वो भी मैटर करेगा। अब किसी को लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा वर्ग इसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड का है, जिनको कई सालों से जॉब नहीं मिली हुई है। ऑल आर BCAs, MCAs, MSCs कंप्यूटर साइंस में, PGDCAs, और कुछ हैं वो रिपीटेडली तैयारी कर रहे हैं। ये क्या छोड़ेंगे इस पेपर को जिसमें C लैंग्वेज का आया हो या एक्सेल का आया हो? तो इसमें भी मुझे जो मेरा एक स्टूडेंट है, ही हैज़ गॉट 68 मार्क्स, ही इज़ फ्रॉम कुल्लू, वो मुझे मिला 68 है, 60s में बहुत सारे हैं। ये अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, अब एक्चुअल स्कोर थोड़ी ना कोई बताता है। तो आप क्या करो, हर एक जनरल कैटेगरी में +5, 6 ऐड करो, तो मुझे लगता है कि ये वाला यूज़लेस होगा, ये सभी को हर्ट करने का एक काम होगा। सो बेटर होगा आप +5, 6, 5, 6 कैटेगरीज वाइज करो, कहीं 46 कर दो, 48 ST अनरिजर्व में करो, कहीं 49 कर दो, 45, बाकी 44 के अराउंड आप फाइनल सिलेक्शन, ये प्लस माइनस करो। इसमें मुझे लगता है कि इस वक्त बेवकूफ़ी होगी, किसी को नहीं हर्ट करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करो, ठीक है। ये कट ऑफ चाहे और ज़्यादा उतरे, मान लो जो लिटिगेट पोस्ट हैं वो रोल बैक हो गई,
तो उनका नंबर भी आएगा। जो मतलब जिनका आफ्टर DB 48-50 भी हो रहा है, उनका तो वो भी तो है, वो 472 पोस्ट्स हैं, वो भी तो रिवाइज होंगी, वो नए सिरे से थोड़ी ना रिक्रूट होगी, वो यही कैंडिडेट वहाँ पे आ जाएंगे। सो ऑल इन ऑल 53 वाला हम ये कह सकते हैं कि ये सेफ हो सकता है, 53-54 जनरल में से। बाकी इनमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 3-4, 4-5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ये मेरा मानना है। और सेलेक्ट होंगे 1388 कैंडिडेट, दिस इज़ फॉर श्योर। सो बेटर है अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। जिसको लगता है ना उसका सेफ स्कोर भी है, वो भी तैयारी करे, वो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम को अप्लाई करे, और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते जाओ। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत चैलेंज होगा, सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अब प्रेपरेशन करो, हार्ड वर्क करो, ट्रस्ट मी, यू विल आउट चेज एवरीथिंग, राइट। तो हम इंस्पायर नोटबुक आपके लिए क्या करेगा, इंस्पायर नोटबुक 965 के लिए फ्री कोर्स मैं प्लान करूंगा कि मैं डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करूं। अच्छा, मेरा भी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, कोचिंग में भी देता हूँ मैं बच्चों को, और स्कूल में भी मैं टीच करता हूँ। तो मुझे तो इन यूट्यूब्स के लिए, जो मेरी एक छोटी सी ऑडियंस है, छोटा सा वॉल्यूम है, उनके लिए वीडियो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमें समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में मैं क्वालिटी वीडियोज़ लेके आऊँ। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एक बज़ टॉपिक से, ITES। उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बनेगा 100%। ITES से 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, हम वहाँ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को स्टडी करने की, उनके कोर फैक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे लेक्चर 1 में, क्लास 1 में। फिर धीरे धीरे ITES के कुछ मेजर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे, IT इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिर हम IP वाला सेक्टर कवर करेंगे, देन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर को कवर करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और इन वीडियोस को देखने के लिए, क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, आप इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, और उस टेलीग्राम चैनल पे हर दिन मैं एक एक आर्टिकल के, यानी कि ITES हो, IP हो, CS हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उस पर एक एक या दो दो MCQs, 3-3 MCQs डेली पोस्ट करता हूँ, PDFs पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। करियर से रिलेटेड डाउट हो, किसी भी फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट हो, या किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप फ्रीली हर डाउट को आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।